आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और परमेश्वर के वचन से हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। पहली आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। यूं लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। पिता परमेश्वर, तू जो सर्वशक्तिमान है खुदावन, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति प्रशंसा और तारीफ हो खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं क्योंकि तू ही योग्य है मेरे परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं बीते समय के लिए कि तूने सही सलामत रखा मेरे प्रभु जी। आज का ये मौका दिया मेरे प्रभु जी की एक बार फिर से हम तेरे वचन में फेलोशिप करें। प्रभु तेरा धन्यवाद है। उन्हें दे पिता परमेश्वर, हमारी गलतियों को गुनाहों को क्षमा कर दे और हमारे साथ हो, हमारा रक्षक और मुहाफिज हो मेरे प्रभु। इस वक्त में तू ही हमारा गाइड हो प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे साथ बना रहे प्रभु जी, ताकि खुदावन तेरा आत्मा ही बोले, और जब वो बोले तो रेवलेशन निकले मेरे प्रभु। वो बातें निकले जो आदि से गुप्त थी और आज तूने हम पर खोली है खुदावन, उनके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे कि सुनने वालों को वो कान दे मेरे प्रभु जी, ताकि वो आत्मा की आवाज को सुन सके, और प्रभु जी इन होठों को अपनी वेदी के शोलों से छू, ताकि इनसे तेरा वचन निकल सके। तेरे ही सामर्थी हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हुए सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद हम तुझे देते हैं पिता। और मेरे परमेश्वर, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को, प्रार्थना को, अपने आप को, इन प्रियजनों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए मांगते और चढ़ाते हैं अपने एकमात्र उद्धार करता खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। बैठ जाते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। तो कहती है बाइबल के 4थे अध्याय में कि यूहन्ना जो है ना, इन बातों के बाद, किन बातों के बाद, जो उसने 7 चर्च एजेस अभी देखी, 7 कलीसियाई कालों को जब उसने देखा, तो उसके बाद उसको क्या हुआ, स्वर्ग से एक शब्द सुनाई दिया। आमीन। आमीन। कहता है मैंने दृष्टि की और क्या देखा, मतलब जब ये बातें जब 7वीं कलीसिया खत्म हुई, 7वीं कलीसियाई काल जब खत्म हुआ, आपको पता है बाइबल में यूहन्ना जो है वो ब्राइड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यूहन्ना जब भी बात करेगा ना, वो प्रेम की करेगा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह का सबसे चहेता चेला कौन था? यूहन्ना। इसलिए यूहन्ना जो था, वो जब परसिक्यूशन का टाइम आया और जब 12 चेलों को भांति भांति और अलग अलग तरीके से मारा गया, तो जब यूहन्ना की बारी आई और उसे 24 घंटे तक तेल में और तमाम क्या कहते हैं, तारकोल में, इन सब चीज़ों में उसको तला गया, मतलब उसको कोशिश करी गई कि इसको मार दे, इसको जला दे, इसको डुबो के और गर्मी में उसको रखा गया, बट वो मरा नहीं। बाकी चेले सब मर गए पर वो नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको रखा हुआ था अपने इस पतमुस टापू के लिए, ताकि वो पतमुस टापू पे उसके ऊपर सब कुछ जाहिर करे। आमीन। अब आपने कभी ये बात सोची नहीं होगी, लेकिन आप जरा गौर फरमाए तो आप ये सोचेंगे कि यूहन्ना को जलाया गया, सब कुछ किया गया, पर उसे तलवार से क्यों नहीं मारा गया? है कि नहीं? तलवार से भी मार सकते थे भाई, यूं कह सकते थे कि इसको तलवार से मार दो, जल तो रानी है। समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ने उनके मन में पहले ही इतना भय संवा दिया कि वो यूहन्ना की इस कंडीशन को देख के कि हम उसे आग में जला रहे हैं, हम उसे तेल में तल रहे हैं, वो जल नहीं रहा है, खौलते हुए तेल में डाल के 24 घंटे तक रख रहे हैं, उसको कोई उसका बाल भी बाका नहीं हो रहा, तो वो डर गए। उन्होंने बोला ये ना विचक्राफ्ट है, जादू टोने वाला है। आमीन। तो उन्होंने क्या बोला, इससे हाथ हटा लो भाई, इसको तो पद्मोस नाम टापू पे भेज दो, अपने आप मर जाएगा। समझ रहे? तो खुदा की जब योजना आपके लिए होती है ना, जब आपको वो अलग करना चाहता है किसी चीज से, तो वो क्या करता है कि ऐसी सिचुएशंस लेकर के आता है जिसमें आपको आइसोलेट को करे। आमीन। समझ आ रहा है? तो वो जब आपको आइसोलेट करता है, आइसोलेट करने के बाद आपके ऊपर जाहिर करता है चीज।
तो वो पतमुस नाम टापू पे ले जाने का मकसद ही ये था उसका कि उसको सारी चीजें पता लगे। आमीन। तो वो सेपरेशन बहुत जरूरी है, चाहे उसके चेलों में ही उसने सेपरेट किया। उसको चाहता तो ये बातें पौलुस को ही बता सकता था, क्योंकि पौलुस जो है वो हमारा प्रेरित है। अन्य जातियों का प्रेरित कौन है? पौलुस है। तो वो चाहता तो पौलुस को ही बता सकता था, लेकिन उसने पौलुस को क्यों नहीं बताई ये बातें? उसने यूहन्ना ही को क्यों बताई? क्योंकि यूहन्ना जो था वो प्रेम का प्रतीक है, वो दुल्हन को रिप्रेजेंट करता है, वो ब्राइड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए वो यीशु मसीह के हमेशा साथ रहता था। इसलिए वो यीशु मसीह ने उसको चेलों को, जब पतरस ने पूछा कि इस चेले का क्या होगा यूहन्ना की इंजील में, तो कहता तुझे क्या, ये मेरे आने तक ठहरा रहे। तो उन्होंने फिजिकली क्या सोचा कि ये चेला कभी नहीं मरेगा। और यीशु मसीह क्या बात कर रहा था? यीशु मसीह ने बोला उसको सच था कि यीशु मसीह के आने तक यूहन्ना ने सब कुछ, आमद सब कुछ देखा, टिल द एंड उसने सारा कुछ देख लिया। आमीन। सब कुछ बातें उस पर रिवील की गई। समझ रहे आप बात को? तो जब वो सारी चीजें उसके ऊपर रिवील की गई, तब वो इतना करीब हो गया कि उसने प्रकाशित वाक्य में जो जेंटाइल डिस्पेंसेशन है उससे लेकर के प्रभु के बड़े और भयानक दिन के जो आना था उसमें सारा कुछ देख डाला, जिसमें 7 तुरियां हैं, जिसमें 7 कटोरे हैं, विपत्तियां हैं, सारा कुछ उसने देख डाला। आमीन। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप डिनोमिनेशन में जाते हैं ना, तो वहां पे क्या टीचिंग मिलती है आपको कि यूहन्ना हर जगह गया। मतलब रोम में जैसे वो मारे काटे जा रहे थे तो वहां गया, वहां जाके उसे देखा, ऐसा नहीं। मतलब वो जब कहता है, पढ़िए क्या लिखा है ब्रदर, 4 अध्याय और पहली आयत क्या कहती है? इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। क्या कह रहा है? वो स्वर्ग में ना एक द्वार खुला हुआ। तो उसने वो आत्मा में, वो विजन में एक चीज देख रहा है। और क्या देख रहा है विजन में? कि स्वर्ग है और स्वर्ग में ना एक द्वार खुला हुआ। ये द्वार कब खुला है? ये द्वार खुला है फिलाडेल्फियन चर्चेज, 6 चर्चेज में ये द्वार खुला। आमीन। जिसके खोलने को कोई खोल नहीं सकता। क्या दाऊद की कुंजी रखता है? उस एज में जब आप नीचे जाएंगे तो मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। और वो द्वार कब तक खुला हुआ है? वो द्वार तब तक खुला हुआ है जब तक कि दुल्हन एंटर नहीं कर रही है। आमीन। काउंटर करने के लिए इसको निकालते हैं, अच्छे से समझने के लिए इसको निकालेंगे, सॉरी काउंटर नहीं, अच्छे से समझने के लिए निकालेंगे। लूका की इंजील उसका 13 अध्याय और 22 आयत से पढ़ेंगे। लूका 13, लूक चैप्टर 13 एंड वर्स 22। ब्रदर क्या कहता है? वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था जी। और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्यों? क्योंकि उसने देखा चेले भी थोड़े ही हैं, 12 तो कुल चेले हैं और बाकी उसके साथ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं चलती है। लोग अचंभे का काम तो देखते हैं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फरीसियों ने उसको रोक रख लिया है, लोगों को अपने ट्रेडिशन से और अपने कल्चर से और तमाम चीजों से लोगों को रोक लिया है कि ये जो है ये बंदा किसके विरोध में काम करता है? व्यवस्था के विरोध में काम करता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर हम उस टाइम में होते तो हम क्या करते? हम किसकी साइड होते? फरीसियों की साइड होते या हम यीशु मसीह की साइड होते? हम फरीसियों की साइड होते। आमीन। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी दिमागी आंखों से देखें, अगर हम अपने दिमाग से, अपनी रीजनिंग से देखें, तो हमें यही लगेगा कि ये इंसान ना यार व्यवस्था के विरोध में बात कर रहा है। और जिस दिन उसने वो बात बोली होती कि जो मेरा मांस ना खाए, मेरा लहू ना पिए, उसमें जीवन ही, हम तो फिर बिल्कुल ही उसको कह देते तो वैम्पायर। समझ रहे हैं आप? हम यूहन्ना देने वाले, जो यूहन्ना बपतिस्मा देता था, उस पर भी विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब उससे क्वेश्चन पूछे गए तो उसने बोला मैं एलिया भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द। तो आप में से और मुझ में से कौन ऐसा है जो उस पर विश्वास करता? कोई नहीं करता। आमीन। आज हम लोग क्यों बोल देते हैं कि हाँ हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आए? क्योंकि बाइबल हमारे पास है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए हम विश्वास कर लेते हैं क्योंकि बाइबल हमारे पास है। उस टाइम में जब यीशु मसीह आया, तो मुझे बताओ पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ था? कहीं लिखा था उसका नाम यीशु होगा? क्योंकि अगर खुदा ने ये बात बतानी होती, एक उद्धारकर्ता भेजना होता तो नाम लिखता। तो बाइबल में से खोज के बताओ। उस वक्त के लोग भी यही कह रहे थे, है कि नहीं? उस वक्त के लोग भी यही कह रहे थे कि बाइबल में से निकाल के बताओ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम बाइबल में से निकाल के बताओ। ठीक है,
उस वक्त भी यही हो रहा था। यीशु मसीह को कहां पैदा होना था? बेथलेहम में। और यीशु मसीह कहां पैदा हुआ? बेथलेहम में। लेकिन किसी को पता लगा कि वो बेथलेहम में पैदा हुआ? किसी को पता लगा? कोई मरियम को जानता था? कोई नहीं जानता। ब्रदर, खुदा ने जो काम करना होता है ना, वो सीक्रेटली और सिंप्लिसिटी से करता है, जब कोई नहीं जान पाता। आज दुनिया भर में लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये आप शायद गलत जगह पे हो, आप शायद कल्ट में हो, आप शायद पंथ में हो। ब्रदर, अगर आप उस टाइम में होते ना, तो आप पौलुस को इसीलिए और चेलों को इसीलिए मारा गया क्योंकि वो सब ये सोच रहे थे। यीशु मसीह इसीलिए मारा गया क्योंकि वो सब सोच रहे थे कि गलत कह रहा है। और अगर मैं और आप उस टाइम होते ना, तो हम लोग यीशु मसीह के मरने में ना फरीसियों के साथ खड़े हुए होते हैं। आज हम लोग इसलिए जोश से कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास बाइबल है, हमें पता है भाई। आज वही टाइम है जो कल टाइम था। उस टाइम पे फिजिकली यीशु मसीह वहां पे था, आज वर्ड फॉर्म में यीशु मसीह यहाँ पे है, वचन के रूप में यहाँ पे है। उस टाइम भी वो परमेश्वर का रेवलेशन था। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, वो परमेश्वर का प्रगटीकरण था कि परमेश्वर कौन है। ये लोग नहीं जानते थे, उसने प्रकट किया कि परमेश्वर कौन है, और लोग उसे नहीं पहचान पाए। वो अपनों के घर में आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। आमीन। समझ रहे? इलेक्ट, जो इलेक्ट थे, जो चुने हुए थे, उन पर सिर्फ वो जाहिर किया गया। और जाहिर करने का सिर्फ एक तरीका था। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि मैं बपतिस्मा इसलिए देता हुआ आया ताकि वो इजराइल पर प्रकट हो जाए। मतलब जो जो बपतिस्मा लेने आ रहे थे पूरे विश्वास और सच्चे मन के साथ, उन पर वो प्रकट हुआ, बाकी किसी पर नहीं हुआ। बाकी सबके मन कठोर कर दिए गए। समझ रहे? तो इट इज ऑल अबाउट फेथ। आज से नहीं है, तब से भी ये फेथ ही है। यीशु मसीह को उस वक्त में भी उन लोगों ने ग्रहण किया जो फेथ। पतरस भी कई बार गड़बड़ा जाता था कि प्रभु तेरे को पता है फरीसियों को ठोकर लगी है तेरी इस बात से कि तू कहता है मेरा मांस ना आंखों में। तो यीशु मसीह ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी। वो कहता तू जाना चाहता है तो तू जा। क्योंकि वो जो बात थी ना, वो रेवले। आज आपको क्यों पता है कि वो होली कम्युनियन है? क्योंकि आपके पास बाइबल है। अगर आप उस टाइम में होते तो आपको क्यों, आप छोड़ के जाते? नहीं जाते। मैं भी जाता, आप भी जाते। समझ रहे? तो वो तब भी रेवलेशन थी बातें, और आज भी रेवलेशन है बातें। बिना रेवलेशन के आप और मैं खुदा को नहीं जान सकते। बिना रेवलेशन के कभी भी अब्राहम 3 लोगों को आते हुए थे, बीच वाले को ये नहीं कह सकता हे प्रभु। उसके बाद रेवलेशन था कि प्रभु कौन है और बाकी 2 कौन है। तो वही रेवलेशन हमारे पास होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि प्रभु कौन है। आमीन। खुदा हम पर अपने आप को जाहिर करता है। कैसे? अपने वचन के द्वारा। तब भी रेवलेशन था, आज भी रेवलेशन। बिना रेवलेशन के आप खुदा को नहीं जान सकते। बिना रेवलेशन के आप कोई काम ही नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ काम कर सकते जब तक आपके ऊपर यह रिवील ना हो जाए कि यीशु मसीह आपका हीलर है। आप उसकी हीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है कि नहीं? कहता है ब्रदर ब्रैनम, कहते थे कि 2000 साल पहले यीशु मसीह ने आपको हील कर दिया है। ऐसा नहीं है कि उसने हील नहीं किया कि मैं आके हीलर बन के आपको हील कर रहा हूं। नो नो नो, उसने हील कर दिया है। आपको हीलिंग अपनी एक्सेप्ट करनी है। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं। अगर आप हीलिंग नहीं एक्सेप्ट करोगे तो मेरी दुआ किसी काम की नहीं है, मैं जीरो हूं। तो अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखो कि यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है। आप आओ, दुआ की जाएगी और शैतान आपकी जिंदगी से हटेगा। आमीन। समझ आ रहा है? यस। तो फिर क्या कहता है यीशु मसीह उसके बाद ब्रदर? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। मतलब ये द्वार जो है ना, ये द्वार खुद यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह ना बड़ा सकेत द्वार है, बहुत सकेत। मतलब इतना सकेत द्वार है कि उसको ना ढूंढना पड़ता है। कई दरवाजे होते हैं जो बहुत चौड़े होते हैं, जो अगर आप जा रहे हो ना रोड पे, हाईवे पे, आपको बताया जाए ना, अब तू जब लेफ्ट में देखेगा वहां पे, वहां अरे हाँ बड़ा बड़ा सा दरवाजा है, हाँ आमीन। लेकिन ये एक ऐसा सकेत द्वार है जो बहुत सकेत और छुपा हुआ दरवाजा है। इसको ढूंढना पड़ता है, इसको खोजना पड़ता है, और इसमें आप आराम से एंटर नहीं हो सकते। इस सकेत द्वार का मतलब ये नहीं कि द्वार खुला हुआ है और आप यूं करके एंटर, नहीं नहीं, इसमें एंटर होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इसमें एंटर होने के लिए आपको अपना वजन घटाना पड़ता है? जो वजन आपके अंदर होता है ना धार्मिकता का, कि आप बहुत धर्मी हो, जो वजन आपके अंदर होता है ना ग्रजेस का, कि आप उससे गुस्सा हो, जो वजन आपके अंदर होता है ना, जो बुरी नजर का, हर चीज जो बुरी कहलाई जाती है, उसको जो वजन आपके अंदर हो, वो आपको पतला करना होता है, वजन घटाना होता है, अपने वेट को हल्का करना होता है, तब आप इस द्वार से प्रवेश करते हो। ऐसे नहीं प्रवेश कर सकते आप। आमीन। और ब्रदर क्या कह रहा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे। जी, आज की डेट में कौन ऐसा है जो नहीं प्रवेश करना चाहता? मुझे बताओ।
ऐसा कौन है? मैं डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं एंड टाइमर्स की बात करता हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। लेकिन हम सब चाहते हैं कि हम प्रवेश करें, चाहते कि नहीं चाहते? कहता है बहुत प्रवेश करना चाहेंगे, हम में से कोई नहीं रहना चाहता है यहाँ पे। आमीन। लेकिन प्रवेश वो करेगा जो तैयार हुआ होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमीन। अगर आप अपनी तैयारी खुद, आप हर बार क्यों ही कहते रहोगे खुदा मैं तो मट्टी हूं और मैं तो प्रभु फ्लैश हूं और मेरा जो फ्लैश है वो प्रभु, तू तो जानता है कि मट्टी है, इंसान गलतियों का पुतला है और ये, और गलतियां करते रहोगे, तो खुदा कहेगा बेटा गलतियां करता रहे। आप ये एक्सक्यूज खुदा को नहीं दे सकते कि मैं गलतियों का पुतला हूं और मैं इसलिए प्रभु मैं सिन करता हूं तो तू मुझे बचा ले। नो वे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपको स्ट्रगल करना है, यही आपकी फाइट है। सिन से आपकी फाइट होती है जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हो। आपका जो मलयुद्ध है वो किससे होता है? सिन से। आमीन। आपका जो युद्ध है, जो आत्मिक युद्ध है, वो किससे है? पाप से, बुराई से। क्योंकि पाप आप पर कब्जा करना चाहता है और आप पाप से लड़ना चाहते हो। इसलिए कहता ना, पाप से लड़ते हुए तुम्हारी ऐसी परीक्षा नहीं हुई कि तुम्हारा खून जो है पसीना बन के निकले, है ना? वो उस वक्त किससे लड़ रहा था? पाप से। आपको भी पाप से ही लड़ना है। आपकी और मेरी लड़ाई पाप से है, और पाप हमसे कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि पाप पर जय प्राप्त उसने पहले ही कर ली है। तो आप मसीह में होकर अगर पाप से लड़ोगे तो आप हमेशा जीतोगे। हमारे और आपके लिए सिर्फ एक आशा है कि हम यीशु मसीह को, वो फाटक हमारे लिए खुला हुआ है और किसी के लिए नहीं, क्योंकि हमने जल और आत्मा से बपतिस्मा लिया, जन्मे हम। तो कहता है जब तू जन्मेगा जल और आत्मा से, तब तू उस द्वार, अब परमेश्वर के राज्य को देखने पाएगा, मतलब यीशु मसीह को देखने पाएगा, मतलब उस द्वार को देखने पाएगा। और जब तक तुम ऐसे जल और आत्मा से नहीं जन्मे होगे ना, तुम्हारी आंखें पे धूल चढ़ी रहेगी और तुम कभी नहीं देख सकते। इसीलिए वो कहता है मुझसे तू क्या ले ले? सुरमा ले ले, ताकि तू देखने लगे। देखना क्या है मुझे? द्वार। क्योंकि मैं अभी अंधों की तरह भटक रहा हूं, मुझे पता ही नहीं कौन मुझे ले जाएगा परमेश्वर के राज्य में। क्या कैथोलिक ले जाएगा? अगर कैथोलिक ले जाएगा तो फिर बाकी की डिनोमिनेशन का क्या होगा? वो मरेंगी। जजमेंट कैसे होगी? क्या बैप्टिस्ट ले जाएगा? तो अगर बैप्टिस्ट ले जाएगा तो बाकी की डिनोमिनेशन मरेगी। मेथोडिस्ट ले जाएगा तो बाकी की मरेगी। कौन ले जाएगा? पेंटिकॉस्टल ले जाएगा तो बाकी की मरेगी। तो किसके अनुसार ले जाएगा भाई? वो सिर्फ अपने वचन के अनुसार ले जाएगा। समझ रहे कि नहीं? वो सिर्फ और सिर्फ अपने वचन के अनुसार ले जाएगा। जो वचन पर खरा है उसको वो ले जाएगा, और जो वचन पर खरा नहीं है उसको वो छोड़ जाएगा। आमीन। एंड ब्रदर, कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे जी। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका अच्छा, हो। घर का स्वामी उठकर द्वार भी बंद कर लेगा। कब? रैप्चर के बाद। कब? रैप्चर के बाद। यहां हाथ रख के ना मत्ती 25 निकालते। मत्ती 25, पढ़िए ब्रदर, पहली आयत से। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। यस। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ जी। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जी। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। जी। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। पेंटिकॉस्टल्स के पास जाओ और जाके उनसे ले लो, बिकॉज दे सेल होली गोस्ट। दे क्लेम अगर आप हमारा चर्च ज्वाइन करो आपको होली गोस्ट मिलेगा, तो तुम जाके उनसे ले लो। और ब्रदर, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। अच्छा, जब वो जा ही रही है वापस, मतलब लेने के लिए जा रही है, तब दूल्हा आ पहुंचा। और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं। जो तैयार थी मतलब जिन्हें तैयार करा गया था नहीं, जो तैयार थी।
जिन्होंने अपने लैंप को खुद ट्रिम किया, जिन्होंने अपने साथ कुप्पी में तेल लिया। मतलब दो चीजें हैं जो आपको तैयार करती हैं। क्या? एक, अपने लैंप को ट्रिम करना, अपनी मशालों को ठीक करना। मतलब क्या होता है मशालों के अंदर ना, आपको पता है लैंप में क्या होता है? जब आप में से किसी घर में लैंप है, तो लैंप में जब आप बत्ती लगाते हो ना, तो बत्ती की रोशनी बड़ी तेज होती है जब आप जलाते हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, बत्ती जो है हल्की हो जाती है, क्योंकि कार्बन जम जाता है ऊपर। तो जब वो कार्बन जम जाता है तो आपको वो लैंप उतार के ना कार्बन ठीक करना होता है। तो जब आप उस कार्बन को ठीक करते हो, लाइट फिर जल जाती है ज्यादा। तो ये जो टाइम चल रहा है, ये लैंप ट्रिमिंग टाइम है। मतलब जो भी कालक आपके ऊपर पाई जाती है, उसको आप इस वक्त में ठीक कर सकते हो, ताकि यहां से आगे जाने में ना आपको आसानी हो। आमीन। और तेल भी खर्च हो रहा है, तेल भी खर्च हो रहा है कि मशाले जल रही हैं। तो यहां जब आप लैंप ट्रिम करोगे, तो वो जो कुप्पी आपके पास थी, वहां से आप अपना तेल यहां डालोगे और डाल के यहां से आगे बढ़ोगे। समझ रहे हैं आप? तो जो मूर्ख कुंवारियां थी, उनके लिए यहां तक तो तेल था क्योंकि मशालों में था, यहां से आगे वाला तेल नहीं था। तब वो कहते हैं कि हमें आधा आधा कर लेते हैं। कहते हैं आधा आधा नहीं, दोनों बीच रास्ते में हम रह जाएंगे, तो तुम जाके मोल ले आओ, फिर आ जाना। लेकिन हम अब ये तेल अपना खुद ही यूज करें। आप पवित्र आत्मा शेयर नहीं कर सकते। मैं आपको ये नहीं कह सकता ब्रदर मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा ने हाफ ले लो। ऐसा हो सकता है कि मैं कंधे से कंधा मिला के आपको हाफ दे दूं, या मैं खुदा से कहूं प्रभु मेरे अंदर जो आत्मा आदि इसको दे दे? हो सकता है। तेरी आत्मा जो मेरे अंदर है आदि इसको दे दे? हो सकता है। नो, क्योंकि आप में से हर एक को परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, बयाने के रूप में आपको आत्मा देके सील किया है। आमीन। तो मैं अपना आत्मा नहीं शेयर कर सकता। इसलिए उस टाइम में भी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई अगर आप मुझे दे दो, तो मैं कैसे शेयर कर सकता हूं? क्योंकि वो मेरा आत्मा नहीं है, वो खुदा का आत्मा है। जो चीज मेरी नहीं है उसको मैं कैसे शेयर कर दूं? है कि नहीं? अगर मेरी होती मैं शेयर कर देता, ले भाई मेरी रोटी तू खा ले आदि, मेरा कपड़ा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कुर्ता कपड़ा सब कुछ तुम शेयर कर दो। लेकिन आत्मा मेरी थोड़ी ना, आत्मा तो खुदा की, मैं वो कैसे शेयर करूं? तो जाके तुम अपने लिए ले आओ, हमारे पास ये है। तो समझदारी वाला टाइम ये है। इस टाइम में लैंप है, जो जो बत्तियां हैं, उनको ट्रिम करो, उनको सही करो, अपने जीवन पर से हर एक काला हटाओ ताकि ज्योति की तरह चमको। और साथ में जो तेल लिया हुआ है, आमीन। आपको पता पवित्र आत्मा का काम क्या होता है? जब पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है, क्यों दिया गया पवित्र आत्मा? अन्य अन्य भाषा के लिए भी नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया ताकि आप इस वचन की बातों को जान सको। कहता है जब आत्मा आएगा, जब वो सहायक आएगा, तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा, मेरी बातों में से लेके बताएगा। आमीन। तो पवित्र आत्मा के देने का मतलब और मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस वचन का रेवलेशन दे। तो एक्स्ट्रा होली गोस्ट मींस एक्स्ट्रा रेवलेशन। आमीन। दैट इज एक्स्ट्रा रेवलेशन। आमीन। समझ रहे ब्रदर? तो वो आपको लेके चलना होता है। अब आगे क्या होता है? जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। हाँ जी। और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं। कहां चली गई? ब्याह के घर में चली गई। और द्वार बंद किया गया। और द्वार क्या कर लिया फिर उसके बाद? बंद। आमीन। कह रहे ना, घर का स्वामी जब द्वार बंद कर ले तो उसके बाद बाहर वालों का कुछ नहीं होगा ब्रदर। एक बार द्वार बंद हो गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद की कंडीशन क्या है ब्रदर? बताना जरा। लूका में क्या लिखा है? वापस लूक में आ रहे हैं। लूक चैप्टर 13 वर्स 25। 13 वर्स 25। यस ब्रदर। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो, हाँ जी, और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो कि हे प्रभु तूने कहा था जो खटखटाएगा तो खोला जाएगा। खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ये तो नहीं कहा था ना? ये तेरा ही रूल है ना? तो खुदा अपने रूल से कभी पीछे नहीं हटता। जब उन्होंने खटखटाया तो स्वामी ने जवाब दिया, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे। हमारे लिए खोल दे। और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। हाँ, तुम कहाँ के हो? तुम इधर के हो? तुम इजरायली हो? तुम अन्य जाति हो? तुम नीचे के हो? तुम ऊपर के हो? मैं तो तुम्हें कुछ जानता ही नहीं। आई नेवर न्यू यू। ये सबसे डेंजरस आयत और सबसे डेंजरस डायलॉग है इस दुनिया का।
दुआ ये करो कि आप में और मुझ में से किसी को भी ये सुनना ना पड़े कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आमीन। समझ आ रहा है? दुआ ये करो कि हमें सुनना ना पड़े। मैं दुआ करता हूं कि आप लोग को सुनना ना पड़े। आमीन। और ब्रदर, तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। यस। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। यस। वहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां रोना और दांतों का मतलब ये कोई हेल नहीं है ब्रदर, ये कंडीशन है। कंडीशन मतलब जिस दिन रैप्चर हो जाएगा और रैप्चर के बाद जब उनके पास समाचार पहुंचेगा इजरायलियों के पास कि ऐसा भाई रैप्चर हो चुका है, जो जगह तुम्हारी थी वो जेंटाइल्स ऊपर लेके दुल्हन चली गया है, यीशु मसीह जी गया है दुल्हन लेके और वो जेंटाइल्स में से ले गया है और वो ऊपर राज्य कर रही है, तो ये लोग फिर रोना और दांत पीसना होगा। प्लस जो लोग यहाँ पर रैप्चर को मिस कर जाएंगे वो भी रोएंगे और दांत पीसेंगे, क्योंकि सबको आशा है कि मैं जाऊंगा, है कि नहीं? सब ये चाहते हैं कि मैं जाऊं, कोई नहीं चाहता मैं ना जाऊं, लेकिन जाएगा वो जो तैयार हुआ, जाएगा वो जो सकेत फाटक से प्रवेश करेगा, जाएगा वो जिसकी आंखों में सुरमा लगा होगा और वो देख लेगा। सिर्फ वही जाएगा, उसके अलावा और कोई नहीं जाएगा। अगर आप सोचते हो मैं ले जाऊंगा, तो मैं कभी भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर रैप्चर हुआ, अगर मैं जा रहा हूं रैप्चर में, तो मैं आपको कभी भी नहीं बताऊंगा रैप्चर होने वाला है, क्योंकि रैप्चर क्या है? सीक्रेट कैचिंग अवे। अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप भी तैयार हो जाओगे। तो ये सबको खुद तैयार होना है, सबका अपना पर्सनल रिलेशनशिप है। इसलिए तो कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि वो लोग डिपेंड किस पे थे? कुछ लोगों पर। तो कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि खुद कोई पर्सनल रिलेशन नहीं था खुदा के साथ। उन सबको ही लगता था कि भाई ले जाएंगे, भाई दुआ करेंगे, भाई ने बोला ये, भाई ने बोला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर एक इंसान का अपना पर्सनल रिलेशनशिप, सिर्फ वो कलेक्टिवली ब्राइड नहीं है। आप और मैं दुल्हन का हिस्सा है, हम लोग इंडिविजुअली दुल्हन ही है, एक एक दुल्हन। तो जो जो तैयार होगी दुल्हन, वो चली जाएगी और कलेक्टिवली मिलके क्या बनेगी? वो प्रभु यीशु मसीह की देह तैयार हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको ये बात? है? ऐसे मत सोचिए कि रैप्चर जब आएगा तो सभी जाएंगे, जैसे वो वीडियो में दिखाते हैं ना, सारे निकल जाते हैं। वो सब नहीं होगा। नहीं। आप मान लीजिए सिस्टर हैं, सिस्टर रैप्चर में चली गई, मैं दूसरे दिन सोचूंगा यार सिस्टर आई क्यों नहीं है? मैं बाहर जाके देख रहा हूं तो अंदर से दरवाजा बंद है, लेकिन सिस्टर गायब है। अंदर कोई है नहीं, दरवाजा तोड़ा जाएगा, देखा जाएगा तो सिस्टर है नहीं, समझ जाओ रैप्चर हो चुका है। समझ रहे हो? आप किसी अलग कमरे में सो रहे हो, मम्मी पापा किसी अलग कमरे में सो रहे हैं, रात को आप गायब हो, अंदर से दरवाजा बंद है, सुबह उठ के देखा मम्मी पापा ने, रैप्चर हो चुका है। रैप्चर ऐसी सीक्रेट चीज है, इसलिए कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमारे पास सोने का टाइम अब नहीं है। आप अगर दुनिया को देखोगे ना, तो अमेरिका के डूबने से पहले, बर्बाद होने से पहले, वहां पे एक अपराइजिंग आएगी, जिसकी वजह से अमेरिका में एक सिविल वॉर, एक ऐसी चीजें शुरू हो जाएंगी, और वो हो चुकी है। अमेरिका बर्बाद होने वाला है दोस्तों, डूबने वाला है। हमारे पास बहुत समय नहीं है, आप समझो इस चीज को। आमीन। इसलिए समय को समझ के, समय की नजाकत को जान के अपने दिनों को गिनना सीखो। दाऊद कहता ना कि तो मुझे इस लायक बना कि मैं अपने दिनों को गिनना सीखूं। इस पृथ्वी पर मैं हर एक दिन को गिन के, मैं गिनने का मतलब होता है मैं हर एक दिन को जांचूं परखूं कि आज मैं खुदा की हुजूरी में आया कि नहीं आया, आज मैं खुदा के साथ बैठा नहीं बैठा, आज मेरा खुदा से पर्सनल रिलेशनशिप था या नहीं था। वो चीजें मैं करूं, नौकरी करूं, सब कुछ करूं, सब कुछ चलता रहे, लेकिन वो भी साथ साथ करूं। और ब्रदर, वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। कहाँ देखोगे? अपने आप को बाहर निकाले हुए। इसराइलियों को क्या कह रहा है? तुम बाहर निकले हुए होगे, मतलब जब आप लोग ऊपर जाओगे तो आप इन्हीं के साथ बैठोगे, इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, भविष्यद्वक्ताओं के साथ, सारे धर्मियों के साथ आप ऊपर बैठे हुए होगे। और जितने भी इजरायली हैं जिनका फर्ज था वहां बैठना, जो कि जिनकी सीट थी, जिन्हें बेटा बोला जाता था और हमें कुत्ता बोला जाता था, वो अब नीचे हैं।
एंड ब्रदर, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। यस, और देखो कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम हैं वे पिछले होंगे। कितने जो पिछले हैं वो प्रथम होंगे और कितने जो प्रथम हैं वो पिछले हो जाएंगे। आमेन। ये सब कहां के बैठेंगे? परमेश्वर के राज्य में। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मतलब जेंटाइल लैंड। जेंटाइल लैंड से सब निकलकर परमेश्वर के राज्य में आके बैठेंगे। आमेन। समझ रहे? अब ये जो अगले हैं ये पिछले कैसे होंगे, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम चैप्टर 4 में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप रैप्चर में जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जाएंगे। 14 अध्याय पे, लूक चैप्टर 14 और उसकी 7 आयत पर। जब उसने देखा कि नेताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। मतलब क्या हुआ? वो एक ब्याह में बुलाया गया। आमेन। और वहां पे उसने क्या देखा? नेवताहारी कौन होते हैं? नेवताहारी कौन होते हैं? जिन्हें इनवाइट किया जाता है वो नेवताहारी हैं। आप किसी को इनवाइट करते हो तो आप नेवताहारी हो। आमेन। तो जितने लोगों को इनवाइट किया गया था, इनवाइट की स्पेलिंग बताना जरा क्या होती है? इनवाइट, ओके। तो नेवताहारी कौन हो गए? जिन लोगों को परमेश्वर ने इनवाइट किया है, या परमेश्वर ने जिन लोगों को क्या किया है? कॉल किया है। बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। आमेन। तो इनवाइटेड जो हैं भोज में, ब्याह के, बहुत हैं। आमेन। इसीलिए वो कहता है क्या परमेश्वर के राज्य में थोड़े लोग प्रवेश करेंगे? यीशु मसीह से यही पूछा था ना उसने, जो कहता सकेत फाटक से प्रवेश करो। आमेन। तो इनवाइटेड बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इलेक्टेड है ना वो कम है। दो तरीके के लोग हैं ब्रदर। आमेन। जब इस युग में वो जाल फेंका गया ना, और जाल फेंक के जब बुलाए गए लोग, लाए गए किनारे पर, मछलियां लाई गई, तो वो उनको बोलते हैं इनवाइटेड एंड कॉल्ड। बार बार ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं? कॉल्ड आउट पीपल। कौन है? चर्च। चर्च इज कॉल्ड आउट। जो कलीसिया होती है क्या होती है? बुलाए हुए लोग, बुलाए हुए लोग, बुलाए हुए लोग। आमेन। उन बुलाए हुए लोगों में से वो कहते हैं चर्च ट्रिबुलेशन से जाएगा पर ब्राइड नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्राइड क्या है? इलेक्टेड। ब्राइड क्या है? इलेक्टेड है। आमेन। एक जगह चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं वहां पे, यूहन्ना की पत्री निकालते हैं। इंग्लिश में भी निकालेंगे, हिंदी में भी निकालेंगे। यूहन्ना की दूसरी पत्री, पहला अध्याय। यूहन्ना की दूसरी पत्री, 2 जॉन 1st चैप्टर एंड 1st वर्स। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई श्रीमती और उसके लड़के बालों के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ, जो हम में स्थिर रहती है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। आमीन। अब मैं से इंग्लिश में पढ़ता हूँ। लिखा है द एल्डर अनटू द इलेक्ट लेडी एंड हर चिल्ड्रन। इलेक्ट लेडी, ये इलेक्ट लेडी कौन है? चर्च। इलेक्ट लेडी इज द ब्राइड। आमीन। बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन उसमें से इलेक्ट जिनको किया है वो क्या है? ब्राइड। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? चुनी हुई श्रीमती, इलेक्टेड लेडी। आमीन। एंड हु इज द जेंटलमैन? यीशु मसीह। लेडी एंड जेंटलमैन होता है कि नहीं? तुम्हारा जेंटलमैन कौन हुआ? यीशु मसीह। और हम कौन है? इलेक्टेड। आप समझ आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कहता है जब तू अब वापस चलते हैं, लूका में ही चलते हैं वापस, लूक 14। तो कहता है जब नेवताहारी, जब उसने देखा कि नेवताहारी, क्या लिखा ब्रदर?
जब उसने देखा कि नेताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। अब क्या हुआ, एक ब्याह के भोज में एक इंसान ने लोगों को बुलाया। अब उसने जैसे ही बुलाया तो जो इनवाइटेड थे लोग, इनवाइटी ने जब बुलाया तो ये जो इनवाइटेड लोग थे इन्होंने क्या किया, मुख्य मुख्य स्थान चुन लिए। कैसे? ये जिस समय में आप जी रहे हो ना, ये ब्याह है, ब्याह चल रहा है मेमने का। तो जब ब्याह के 7 दिन पूरे हो जाएंगे ना, याकूब जो था ना, याकूब ने राइल के लिए कितने साल स्ट्रगल किया? 7 साल। ठीक है, 7 साल के बाद जब वो शादी होती है, उसे बहुत पिलाया जाता है, जेवनार एक बहुत बड़ी की जाती है, उसे खिलाया पिलाया गया और उसको बोला जा भाई। तो जब सुबह उठता है तो देखता है यार ये तो लिया। कौन है? लिया। लिया। तो क्या कहता, तूने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने तो राइल के लिए इतना मेहनत की थी और अब तूने मेरे को लिया दे दी। कहता तू इसका हफ्ता पूरा कर, मतलब इसके 7 दिन तूने क्या करने हैं? पूरे करने हैं, फिर मैं तुझे क्या दूंगा है। आमीन। समझ आ रहा है आपको? तो वो जो 7 दिन पूरे करने वाले होते हैं, उन 7 दिनों को बोला जाता है कि वो 7 दिन में जो पति होता है वो पत्नी के घर रहता है, ईस्टर्न बाइबल के हिसाब से। और पत्नी के घर में रह के वो 7 दिन, पूरे 7 दिन उसके साथ रहता है और उन 7 दिनों में उनकी इंटीमेसी होती है एक कमरे में। और 7 दिन के बाद वो उस पत्नी को लेकर के अपने घर चला जाता है। बाइबल के हिसाब से शादी का मतलब ये होता है। आमीन। तो आज आप कहां पाए जाते हो? ब्याह में, क्योंकि ये 7 दिन 7 चर्च एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप 7वें दिन में हो। आमीन। और 7वें दिन में ब्याह की उसी कंडीशन में आप पाए जाते हो जहां पे दूल्हा अपने आप को आप पर रिवील कर रहा है और आप अपने दुनियावी जो कपड़े वो उतार के और उसके सामने उसकी आगोश में आ रहे हो और उसके साथ एक होते जा रहे हो। इसलिए वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन थे। आई नेवर न्यू यू। मतलब एडम न्यू हिज वाइफ एंड शी बोर अ सन। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मेरा तुमसे कोई रिलेशनशिप ही नहीं, तो मैं कैसे जानूं? आमीन। समझ आ रहा है? यस माय डियर ब्रदर। और क्या? जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। तो मुख्य जगह में कभी मत बैठना। और यहां पे क्या होता है, हर कोई क्या लेता है मुख्य जगह? सेल्फ मेड अपोस्टल्स, सेल्फ मेड प्रॉफिट्स, सेल्फ मेड पास्टर्स, सेल्फ मेड इवेंजलिस्ट, सेल्फ मेड सब कुछ है। सबके नाम के आगे क्या लिखा होता है? अपोस्टल, प्रॉफिट, ये अपोस्टल ये, क्योंकि मुख्य उनको पता है अपोस्टल सबसे ऊंचे वाली मिनिस्ट्री है, इसलिए मैक्सिमम अपोस्टल दिखेंगे, पास्टर कोई नहीं दिखेगा। प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा आपको। इंडिया में दिखेगा कोई प्रॉफिट? नो। क्योंकि जो अपोस्टल होता है वो सबसे ऊपर वाली होती है, तो सारे आपको क्या दिखेंगे? प्रॉफिट, अपोस्टल 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 अपोस्टल। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर होती है। कहता है जब तू ब्याह के भोज में बुलाया जाए ना, मुख्य जगह पे तू मत बैठना। मतलब यू आर नॉट सपोज टू सिट ऑन द सीट विच डज नॉट बिलोंग्स टू यू। आप उस कुर्सी पर कभी मत बैठो, उस जगह पर कभी मत बैठो जो आपके लिए नहीं है। अगर आपकी कोई मिनिस्ट्री होगी तो आपको अपने आप बता दी जाएगी। श्रीमान ब्रदर गैन जी कभी अपने आप को अपोस्टल नहीं लिखते थे, लिखते थे टीचर लिखते थे। यस, टीचर लिखते थे। ही वाज सो हम्बल। लेकिन लोग उनकी मिनिस्ट्री को देख के बताते थे कि मिनिस्ट्री क्या है। मिनिस्ट्री देख के इंसान बताता है कि वो क्या है। हम आपस में क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर। आपने कभी पढ़ा है बाइबल? आप पढ़ते पढ़ते कहीं पढ़ने वाले को प्रेरित पत्रस, प्रेरित यूहन्ना, प्रेरित याकूब, प्रेरित पौलुस, हर जगह वो अपने आप को कह रहा हूं मैं प्रेरित। वो जब इंट्रोडक्शन देता है सिर्फ ये कहता है मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे लिए प्रेरित चुना गया। दैट्स इट। क्यों? प्रेरित का मतलब क्या होता है? भेजा हुआ, कि मैं भेजा गया मसीह के साथ, मसीह के नाम से। लेकिन पास्टर कोई नहीं बनना चाहता क्योंकि पता है पास्टर यार सबसे निचली चीज है, सेकंड लास्ट है, उसमें कुछ कमी नहीं है। आमीन। और टीचर तो बिल्कुल ही गया अभी तक, वो तो बिल्कुल भी नहीं बनना।
तो समझ आ रहा है? आज भी ब्रदर ज्ञान का पेज फेसबुक पे है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। टीचर लिखा है, अपोस्टल नहीं लिखा। आमेन। ये होती है हम्बलनेस, कि आप जितना अपने आप को, पहले ही सीट वो वाली मत चुनो। क्यों? क्योंकि आज आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, उस दिन जब आपको क्या बोला जाएगा। ब्रदर क्या लिखा हुआ? जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए हाँ। तो मुख्य जगह में ना बैठना। नहीं बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेता दिया हो। यस, तुझसे भी कोई बड़ा बंदा आया हुआ वहां पे, और वो आके क्या हो फिर, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेता दिया है, हाँ, आकर तुझसे कहे हाँ, कि इसको जगह दे। इसको जगह दे, यहाँ बैठने दे इसको। तब जो तेरे साथ होंगे ना, वो तुझे देख के मजाक उड़ाएंगे। आमेन। यूहन्ना और याकूब एक बार यीशु मसीह के पास जाते हैं और जाके कहते हैं, प्रभु हमें ना तेरे दाहिने और बाहिने बैठना, हम चाहते हैं कि तू हमें दाहिने। कह रहा जो प्याला मैं पीने पर दूं, हाँ हाँ प्रभु पिएंगे। उन्हें पता नहीं था प्याला क्या है। वो तो जिस दिन उनके सामने मार पड़ रही थी, उस दिन पता लगा कि भाई ये प्याला वो प्याला नहीं है जो हम समझ रहे थे, हैं? ये प्याला कुछ और है। आमेन। समझ रहे बात को? तो तब उन्होंने ये बात सोची, और तब क्या हुआ, चेले उन पर क्या करने लगे, रसियाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। हाँ भाई, दाएं बाएं बैठोगे तुम? अच्छा अच्छा भाई, यस। तो जो साथ वाले होते हैं वो सबसे पहले मजाक उड़ाते हैं कि देखो, तो जब तू ब्याह के भोज में बुलाया जाए ना, मुख्य स्थान पर कभी मत बैठ। कहाँ बैठ? पीछे। यीशु मसीह जब काना में ब्याह पे बुलाया गया था ना, पीछे बैठा हुआ था, आगे नहीं बैठता था वो कभी भी। जब यीशु मसीह को शिमोन कोड़ी ने बुलाया था अपने घर पे, तब यीशु मसीह कोने में बैठा हुआ था, फ्रंट में नहीं था। फ्रंट में सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। और यहां भी जब यीशु मसीह को बैठाया गया था तो यीशु मसीह पीछे बैठा था। तो पीछे से ही वो आगे देख रहा था कि जितने भी आते हैं बड़े बड़े लोग, वो क्या करते हैं, फरीसी और जो भी बड़े बड़े लोग आए वो आके बड़ी बड़ी जगह पे, अच्छा मेरी जगह तो फ्रंट में ही होगी क्योंकि मैं तो वही हूँ। कहता नहीं नहीं, जब तू ब्याह के बोझ में बुलाया जाए ना, पीछे रह, सबसे पीछे रह, कि मेरी आगे की जगह ही नहीं है, मैं तो पीछे ही, मैंने खुदा के लिए कुछ किया ही नहीं है काम। क्या कहता है, हे निकम्मे दास। तो जब तुम खुदा से दुआ करो तो क्या बोलो अपने बारे में, हे प्रभु हम तेरे निकम्मे दास हैं, जिन्होंने वही किया जो तूने कहा था, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया, जो तूने कहा हमने वो किया, तो हम निकम्मे दास। आमेन। एंड ब्रदर, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। सोचो, क्यों नीची जगह में क्यों बैठना पड़े, बताओ? क्योंकि आप पहले पहुंचे, और आप पहुंच के सबसे पहले जाके सबसे आगे बैठ गए। ऐसे सबसे पहले ही मत पहुंचो, फर्स्ट आने की कोशिश कभी मत करो। तो आप पहले जाके बैठ गए, अब सब कुछ भर चुका है। आमेन। सारे लोग आके बैठ चुके हैं। तो अब जब वो आपसे बड़ा इंसान आया तो प्रभु ने बोला कि तू यहां से उठ, यहां से उठ के, और ये तुझसे बड़ा है, इसको बैठने दे। तो आप उठे, और आप उठ के जब आपने पीछे देखा तो जगह ही नहीं है। कहां बैठोगे? कहां बैठोगे? क्योंकि ब्याह का घर जो भर चुका है। तो अब आप कहां बैठोगे? नीचे। बिकॉज यू वॉन्टेड द बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। इस धरती पर आप चाहते थे कि आपका नाम हो, इस धरती पर ये चाहते थे आप कि आपको बेस्ट जगह मिले, लोग आपको बोले कि हाँ चीज है, हाँ ये है, हाँ भाई फलाना, भाई ढिमकाना। कोई फायदा नहीं। जब आप वहां पहुंचोगे ना तो नीचे बैठोगे आप, ऊपर नहीं बैठ सकते आप। आमेन। उस टाइम पे आप ऊपर नहीं बैठ सकते। कौन बैठाया जाएगा ऊपर? वो जो सबसे नीचे बैठने के लिए तैयार था। पूरे टाइम जब वो सेवा में था तो वो सबसे पीछे था, वो आगे बैठे। आमेन। समझ आ रहा है ब्रदर? और पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ। खुद जाके जमीन पे बैठ जाओ। अगर कुर्सियां खाली भी हैं और आप सबसे पहले पहुंच भी गए तो नीचे जाके बैठ जाओ जमीन पे। क्यों? जमीन पर बैठना ये दिखाता है कि मैं दीनता में हूं, मैं हम्बल हूं। और इसलिए नहीं कि अगर मैं नीचे बैठ जाऊंगा ना मेरे को ऊपर बैठाया जाएगा तो फिर वो जो आएगा, नहीं ब्रदर, फिर आप नहीं बैठोगे। नो, हम्बलनेस शुड बी फ्रॉम द हार्ट। दिल से आनी चाहिए दीनता। तो जब आपको बुलाया जाए ना, आप जाके खुद नीचे वाला करो, क्योंकि अपनी औकात को जानो। आप कुत्ते थे, आपको क्या खुदा ने अहमियत दी है। अगर खुदा आपके साथ नहीं होता आप कहीं नहीं पहुंच पाते। तो जो कुछ भी हुआ हो खुदा की वजह से। बड़ाई आपकी नहीं है, बड़ाई खुदा की है। और खुदा अगर आपको इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें आपकी कोई डींग नहीं है। ये भी खुदा की बड़ाई है कि वो आपको इस्तेमाल कर रहा है।
तो आपको जब जगह बुलाया जाए वहां जाके, तो आप नीचे बैठो ईमानदारी से कि मेरी जगह यही है, मैं कुत्ता ही हूं, मेरी जगह यही है, मैं यहीं बैठूंगा। तब आके बोला अरे नीचे क्यों बैठा हुआ है, उठ ऊपर। समझ रहे? मतलब कहने का ये है, मिनिस्टर्स के लिए है ये ब्राइड के लिए, आप लोग जो बैठे हो उनके लिए नहीं, ये मिनिस्टर्स हैं। अगर कोई भी मिनिस्टर अपने आप को जितना नीचा बनाएगा ना, वो उतना ऊपर जाएगा। यही रीजन था ब्रदर ब्रनम एक ही बात कहते रहे, द वे अपवर्ड इज डाउनवर्ड्स। आप जितना अपने आप को नीचे गिराओगे, आप उतना ही ऊपर उठते जाओगे। दाऊद कहता है मैं अपने परमेश्वर के भवन में एक पायदान बन के रहना चाहता हूं। पायदान वो चीज होती है जिसपे लोग अपने गंदे पैर साफ करके जाते हैं, और दाऊद चाहता है वो बने। हम में से कौन चाहता है वो बने? कोई चाहता है हम में से? मतलब ये है कि लोग अपनी गंदगी मुझ पर बोझ के चले जाएं, मतलब मैं उनकी गंदगी का बोझ उठाऊं। आमीन। हम में से कौन है जो चाहता है दूसरे की गंदगी का बोझ उठाए? हम तो एकदम से रिवोल्ट कर देना, मैंने थोड़ी ना किया है, उसने किया है। आमीन। लेकिन परमेश्वर उनसे खुश होता है जो कहता है कि मैं पायदान रहना चाहता हूं तेरे घर में, तू मुझे पायदान ही बना ले बाहर। इसलिए वो कहता तू सिंहासन है ना तेरा, वो युगान युग का सिंहासन है। क्यों? क्योंकि तू पायदान बन के रहना चाहता है। सिंहासन पे आप ऐसे नहीं बैठोगे। सिंहासन पे आप तब बैठोगे जब आज आप पायदान बन के रहना चाहते हो। आज आप पायदान बनोगे तो कल सिंहासन पर बैठोगे, वरना कोई नहीं बैठेगा। जो सोचता है ना कि मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। आपकी बाइबल खुद कह रही है कोई नहीं जाएगा ब्रदर, कोई भी नहीं जाएगा। स्टे हम्बल। अगर खुदा ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, स्टे हम्बल। अगर चर्च आपके किसी गिफ्ट पे डिपेंड करता है, स्टे हम्बल। आमीन। जितना दीन रहोगे, जितना हम्बल रहोगे, उतना खुदा आपको बढ़ाता चला जाएगा, उतना ऊपर उठाएगा। इसलिए बाइबल कहती है दूसरे को अपने आप से बढ़कर समझो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। अगर उसे कुछ नहीं भी आता तो उसको अपने आप से बढ़कर समझो, तब खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन। एंड ब्रदर, कि जब वह जिसने तुझे नेता दिया है आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र आगे बढ़कर बैठ। क्या बोल रहा है? मित्र। आमीन। अब आप क्या हुए उसको? फ्रेंड। व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा। तो आपको अरे मित्र तू यहां क्यों बैठा हुआ है? अरे वहां आगे चल के बैठना, तेरी जगह वो है। और आप कह रहे हो नहीं प्रभु नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मेरी प्रभु समझा कर, मुझे वहां पे शर्म आती है। आप ये कह रहे हो क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु तेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं यही ठीक हूँ प्रभु, वहां प्लीज। तो क्या कह रहा है प्रभु आपको वहां पे? तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। तेरे साथ मतलब जो तेरे साथ तेरे मित्र होंगे ना, चर्च के लोग तेरे, तब वो कहेंगे ये हमारा भाई है, हमारे चर्च का मेंबर है। तब ब्रदर, तब जब आप नीचे बैठने का, और आपके साथ जितने भी हैं वो सब नीचे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कुछ नहीं समझते। आप जितना अपने आप को नीचे गिराते जाओगे, खुदा उतना आपको आगे बढ़ाते चला जाएगा। आमीन। और जितना आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाओगे, खुदा उतना खींचता जाएगा पीछे। इसलिए वो कह रहा है जो बहुतेरे जो आप पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। आमीन। क्योंकि यहां जो भी दिखा रहा है ना कि हाँ मैं कुछ हूं, वो पिछले ही जाएगा, वो पीछे बैठेगा उसके राज्य में। मैं बता रहा हूं आपको। और यहां जो अपने आप को ये सोच रहा है बार बार कि नहीं यार, नहीं यार, अब तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो कुछ करना है, जो अपने आप को नीचे गिराया जा रहा है वही आगे जाएगा। और ये अपने आप से नहीं कर रहा है वो, ये उसके मन में एक चल रही है बात। आमीन। क्योंकि सबको ये लगता है कि हमारा चर्च इतना बड़ा है तो हम में ज्यादा ताकत है। क्यों? क्योंकि भजन संहिता में लिखा है राजा की ताकत उसकी प्रजा से होती है ना, नंबर ऑफ पीपल। तो फिर सबसे कमजोर जो राजा था वो यीशु मसीह था। 12 लोग, और उनमें से एक कौन था? यहूदा इस्करियोती। और क्या यीशु मसीह डिजर्न नहीं कर सकता था? कि यीशु मसीह डिजर्न करता था, बट स्टिल ही वाज देयर। एक चर्च में कोई भी कभी नहीं कह सकता कि सारे धर्मी बैठे हुए। एक चर्च में वो भी था, क्या नाम है, थोमा, कि मैं विश्वास नहीं करता जब तक मैं उसके पांजर में हाथ नहीं दूंगा, उसकी हथेली में उंगलियां नहीं डालूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। आमीन। था कि नहीं? तो वो क्या था? अविश्वासी। यहूदा क्या था? ढोंगी। पतरस, याकूब और यूहन्ना क्या थे? अंद्रियास क्या था? ये 4 लोग क्या थे? विश्वासी। 3 तरीके के विश्वास आपकी खुद की बाइबल कह रही है। आमीन। समझ रहे नहीं ब्रदर? थोड़ा सा आगे चलते, दृष्टांत बहुत अच्छा है, नीचे वाला और ले लेते हैं, फिर हम फ्राइडे को दूसरा दृष्टांत लेंगे।
इसे वो कंटिन्यू कर लो अगली आयत। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह हाँ, छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को आज बड़ा बनाएगा वो उस दिन छोटा किया जाएगा, क्योंकि उस दिन जब सिंहासन पर आप लोग बैठोगे ना तो वहां पे नाम अनाउंस होंगे। तो जो भी कहेगा ना या तो अब तो मेरा ही नाम आने वाला है, वहां से नाम कोई और अनाउंस होगा, वो बैठ जाएगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि उसने पृथ्वी पर अपने आप को क्या दिखाया, मैं यहाँ की तोप हूं, ज्ञान की कुंजियां मेरे पास है। आमेन। मैं ही सब कुछ हूं, पिलर ऑफ फायर मेरे ऊपर है, ये मेरे ऊपर है, एंजल मेरे साथ रहता है, डरो तुम मुझसे। तो ब्रदर एंड सिस्टर, जिसने अपनी वर्शिप करवाई यीशु मसीह को छोड़ के और अपनी वर्शिप के लिए मना नहीं किया, जबकि पतरस कहता है मेरे पैर क्यों छूता है तू? पतरस कुरनेलियुस के घर जब गया तो क्या कुरनेलियुस को पतरस के पैर नहीं धुलाने चाहिए थे? धुलाने चाहिए थे कि नहीं? तो कुरनेलियुस ने क्या किया, उसके जैसी पैर छुए, कहता तू मेरे पैर काहे के लिए छूता है? पतरस भी तो अपने पैर धुलवा सकता था, के लिए धो नहीं धुलवा सकता था? पतरस ने क्यों मना किया? क्योंकि पतरस की औकात ही नहीं थी। वो कहता मेरे पैर क्यों छूता है, मैं भी तो तेरे समान हूं। वो अपने आप को इक्वल बता रहा है, वो जिसके पास स्वर्गराज्य की कुंजियां हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को पतरस से भी बड़ा करते हैं। समझ रहे हैं आप? हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जा सकते हैं रैप्चर में, जब हमें यही नहीं पता कि मुझे जाना कैसे? इतनी ऊपर उड़ने के लिए मुझे कितना नीचे जाना पड़ेगा? अगर उस सिंहासन पर मुझे बैठना है तो मुझे कितना नीचे गिरना पड़ेगा? किस किस के पाप धोने पड़ेंगे, किस किस के पैर धोने पड़ेंगे? जब मुझे यही नहीं पता कि मुझे पायदान कैसे बनना है, तो मैं सिंहासन पर क्या करूंगा? है कि नहीं ब्रदर? कंटिन्यू कर। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यस। तब उसने जो अपने आज अपने आप को छोटा बनाएगा वो उस दिन बड़ा किया जाएगा। जो आज अपने आप को ये कहेगा मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं, मैंने खुदा के लिए कभी कुछ किया नहीं। एक दो व्यक्ति थे जो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे थे। एक कह रहा था मैं रोज उपवास रखता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं पूरी दही की देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इस पापी की तरह नहीं हूँ, चुंगी लेने वाले की तरह। जो चुंगी लेने वाले, पता है क्यों आपको लूट खसोट वाले होते हैं मालूम है आपको? टैक्स कलेक्टर्स क्या होते हैं? रिश्वत लेके बंदे को जाने देते हैं। तो कहता मैं इसकी तरह नहीं हुआ, धर्मी की तरह। और वो क्या कर रहा है, वहां दूसरी तरफ खड़े होके वो कह रहा है मैं स्वर्ग की ओर भी उठाकर आंख देखकर उठाने के योग्य नहीं हूं, अपनी छाती पीट रहा है, कह रहा है खुदा मुझ पर रहम कर मेरे से। वो ये नहीं बता रहा है कि प्रभु मैं इतना देता हूं, मैं इतना करता हूं, मैं उतना करता हूं। वो कह रहा है प्रभु मैं तेरे स्वर्ग की ओर भी आंख उठाने के योग्य नहीं हूं, जिस हिसाब का मैं हूं मुझ पर रहम कर मेरे पिता। कहता है वही आदमी धर्मी ठहराया कर घर भेजा गया। किसके द्वारा? उस परमेश्वर के द्वारा। आमेन। वो फरीसी नहीं भेजा गया। फरीसी फिजिकली अपने आप को धर्मी समझ रहा था, या उसने पूरा आदर प्राप्त किया, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचा होगा ना तो उसे कुछ नहीं मिला होगा, धनवान वाली जगह गया होगा। और ये जो पापी बेचारा चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहा था, ये लाजर वाली जगह पर गया। यहाँ की लाइफ मैटर नहीं करती कि यहाँ आपको कितनी इज्जत मिल रही है। यहाँ की लाइफ में अगर आपको इज्जत मिल रही है तो आप उल्टा चल रहे हो, आप मसीह की राह पर नहीं हो। आमेन। तब उसने अपने नेता देने वाले से भी कहा जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, नहीं बुलाना। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेता दें Yes. और तेरा बदला हो जाए। तेरा बदला हो जाए, उनमें से किसी को मत बुलाना। परंतु जब तू भोज करे तो हाँ। कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। ये कंगाल, टुंडे, अंधे और लंगड़े कौन है? ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके पास ये वचन रूपी धन नहीं है। आमेन। ऐसे लोग जो जानते ही नहीं उसको, उन्हें बुला, ताकि वो तेरे को वापस न दे सके। तब तू धन्य होगा। तब तू धन्य होगा। अगर तू चाहेगा ना कि मैं मीटिंग कर रहा हूं, मैं उस मीटिंग में किसे बुलाऊं? मैं उस एंड टाइम चर्च के पास, उस एंड टाइम चर्च, उस एंड टाइम चर्च, उस एंड टाइम चर्च, अगर तू अपनों को ही बुलाया जा रहा तो कर क्या रहा है? उनके पास तो सब कुछ है, उन्हें बुला जिनके पास नहीं है। आमेन। इसीलिए जिन ग्रुप्स में हम हैं ना, यहाँ के नहीं बाहर के, वो क्या बोलते हैं, आज वेडनेसडे की मीटिंग है, कॉल समवन, अपने किसी दोस्त को लेकर के आओ। आमेन। कॉल समवन।
अपने किसी दोस्त को लेकर के बर्डन लो सोल्स के लिए। अगर आप बर्डन नहीं लोगे तो आप कैसे चलोगे आगे? वो बर्डन, वो भाव, क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके का भारीपन आपके अंदर होना चाहिए, एक बोझ होना चाहिए आत्मा और प्राणों के लिए कि उन्हें बचाना, जैसा यीशु मसीह ने कहा। तो तू कभी भी उनको मत बुला जिनके पास सब कुछ है, उन्हें बुला जिनके पास नहीं है। और ब्रदर, तब तू ब्लेसेड है। और क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। कब? जब धर्मी जी उठेंगे तब तू सूर्य की नाई चमकेगा। क्यों? क्योंकि तूने अधर्मियों को परमेश्वर की राह पर लाया। दानियेल नबी की पुस्तक में लिखा है। उस दिन सिखाने वालों की चमक कैसी होगी? सूर्य की नाई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की राह पर उन लोगों को, जो अनरिपेंटेड लोग थे, जो लोग डिनोमिनेशन में फंसे हुए, जो लोग अलग अलग जगहों में फंसे, उनको निकाल करके ला करके और परमेश्वर के सच्चे और जीवित वचन में लाए। वो लोग तब कैसे चमकेंगे? सूर्य की नाई। आमीन। समझ आ रहा है? और ये कब होगा? जब हम अपने आप को छोटा बनाएंगे। ये कब होगा? जब हम इस वचन के अनुसार चलेंगे, जो कुछ इस वचन में लिखा है उसके अनुसार हम करेंगे। ब्रदर एंड सिस्टर, आधी बातें तो इसमें लिखी भी हमें पता नहीं है। आप रैप्चर में कैसे जाओगे? क्योंकि वचन ही देहधारी आपने होना है। जब आपको पता ही नहीं देहधारी कुछ होना भी है तो आप कैसे जानोगे? आमीन। इसलिए इसको पढ़ो, इसको जानो कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कहता मैं दृष्टांत बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा। आमीन। और जब वो दृष्टांत बोलेगा तभी सारी बातें जाहिर करेगा। किस पर? हम लोगों पर, अपनी आत्मा के द्वारा। लोग रैप्चर की तैयारी आज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इन बातों को नहीं जानता कि जो ऐसा करेगा, ब्याह के आप बुलाए नहीं गए हो ब्याह में, हम सब ब्याह में बुलाए। अपने आप को पिछली जगह पे रखो, तैयारी पूरी रखो। आमीन। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक आप सबको पता है कहाँ है, आप सब जानते हो वो कहाँ है। खुदा ने आपको ब्लेस किया है ताकि आप जान सको। आज कितने लोग ऐसे हैं जो उस द्वार को देख नहीं पा रहे। वो सब एक घमंड में है कि हमारे पास मैसेज है और हम जाएंगे ही जाएंगे। कोई नहीं जाएगा ब्रदर। सकेत फाटक ढूंढना है वो। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। तैयारी में लगे रहिए, आगे बढ़िए, अपने आप को तैयार कीजिए। खुदा आपकी मदद करेगा। मैं ये नहीं कहता कि अपनी ताकत से तैयार करो, बाइबल भी ये नहीं कहती अपनी ताकत से तैयार करो, लेकिन हाँ, खुदा में होकर तैयार करो। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा